नमस्ते छात्राओं, लर्न हिंदी विद वर्षा इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श की कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है तोप और इसके रचनाकार है वीरेन डंगवाल, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 1857 में हुआ था, उस समय जो तोप रखी थी, तो उस तोप का क्या मंतव्य है, क्या मनोगत है, तो वीरेन डंगवाल ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाठ प्रवेश। प्रतीक और धरोहर दो किसकी हुआ करती है? एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ में हमें याद दिलाया जाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद करने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि जो भी गलतियाँ हमारे कारण होती है, उस गलतियों को कैसे सुधारा जाता है। भले ही तोप जो है, तोप के कारण हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको शहीद होना पड़ा, उनको अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, लेकिन जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है वो रुका नहीं, वो चलता ही रहा। और एक दिन ऐसा आया कि हमने कितनी बड़ी सरकार क्यों न हो, कितनी बड़ी कंपनी क्यों न हो, लेकिन उनको हार मानने के लिए मजबूर किया और फिर हम स्वतंत्र हुए। तो ऐसी जो हमारी लोगों ने बलिदान देकर अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंका और उस तोप को, मतलब उस बलशाली सत्ता को कैसे निस्तेज किया, तो क्यों न सही क्या बताया है, प्रतीक और धरोहर दो किस्म की होती है। प्रतीक मतलब जो किसी की याद या चिन्ह होता है, और धरोहर मतलब जो विरासत में मिलता है हमें। तो उन्हें देखकर हमें देश, समाज, उसकी प्राचीन जो उपलब्धियां है, जो हमें देन मिली है, उसका ज्ञान होता है, उसी की याद आती है। तो ऐसी ही जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख दमन झेलना पड़ा था इस तोप के कारण। तोप मतलब उस सत्ता के कारण। तो शब्दार्थ देखेंगे हम कविता पढ़ने से पहले। मुहाने, मुहाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार पर धर रखी, रखी गई, संभाल अर्थात देखभाल। विरासत, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। सैलानी, दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। सुरमा मतलब जो वीर होते हैं जिनको कोई हरा नहीं सकता। धज्जे अर्थात चिथड़े चिथड़े करना। फारिक, फारिक का अर्थ होता है मुक्त या खाली। कंपनी बाग, कंपनी बाग अर्थात ये टिप्पणी है, गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर, उस जगह से कानपुर में बनाया गया एक बाग था। तो ये जो कंपनी बाग है वो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश सरकार ने कानपुर में ये बाग बनाया था। तो इस तरीके से आपको शब्दार्थ और टिप्पणियाँ समझ में आई होगी, क्योंकि कविता पढ़ने से पूर्व ही हम शब्दार्थ जान लेंगे, हमें पता होने चाहिए, ताकि जब कविता हम पढ़ते हैं तो ये सारे शब्दों के अर्थ हमें पता चले और हमें समझ जाने में आसानी हो। तो कविता शुरू करेंगे हम। तो कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप,
इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कवि कहते हैं कंपनी बाग है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, उसके मुहाने पर अर्थात प्रवेश द्वार पर तोप 1857 में रखी गई है। आपको पता है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। उसकी संभाल अर्थात देखभाल उस बगीचे की और जो तोप की देखभाल हम आज भी करते हैं, क्योंकि तोप और बगीचा हमें विरासत में मिला है। और कंपनी बाग जो हमें अंग्रेज़ों द्वारा मिली है, तो उसे हम साल में 2 बार चमकाते हैं। तो साल में 2 बार अर्थात 15 अगस्त जब हमारा स्वतंत्र दिवस होता है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इन पंक्तियों में कवि ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल की गई तोप का वर्णन किया है कि कंपनी के प्रवेश द्वार पर ही वो तोप रखी गई है। और वो कब रखी थी? 1857 में, जो स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध छेड़ा था। और उसकी संभाल, उसकी देखभाल आज भी हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि जो बाग है और जो तोप है वो हमें किस प्रकार मिली है? विरासत में मिली है। तो ये जो तोप है वो कब चमकाई जाती है? 2 बार, अर्थात स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जैसे कि ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, इसीलिए आज भी उस धरोहर को, उस विरासत को आज हम उतना ही महत्व देते हैं, क्योंकि उसकी संभाल करना हमारा नागरिकों का श्रेष्ठ कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। इसीलिए तो ये जो पंक्तियाँ है आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार जो तोप है वो कब रखी गई थी और उसकी आज भी कैसे संभाल की जाती है, और आज भी उससे उसकी जो देखरेख है, उसकी जो देखभाल है वो किस प्रकार की जाती है। तो आगे की पंक्तियाँ देखेंगे हम। आगे की पंक्तियों में बताया गया है, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो कंपनी बाग में जो रखी गई तोप है वो क्या बताती है, क्या मतलब कहना चाहती है? तो इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि तोप का प्रयोग कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। आज भी सुबह शाम सैलानी का अर्थ आपको पता है, पर्यटक होते हैं जो दर्शनीय स्थलों पर आते हैं। ऐसे दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, जबर जो दूसरा शब्द है, जबर का अर्थ होता है ताकतवर। सुरमा का अर्थ होता है वीर योद्धा, और धज्जे का अर्थ होता है चिथड़े चिथड़े करना। तो जो सैलानी मतलब जो दर्शनीय स्थलों को देखने आते हैं, उन्हें यह तोप बताती है कि एक समय में मैं बड़ी ताकतवर थी और मैंने अपने बल पर बड़े बड़े सुरमाओं के धज्जे उड़ाए थे। उनको मैंने परास कर उनके चिथड़े चिथड़े उड़ाए थे। तो ऐसे जो तोप है वो बताती है कि एक ऐसा भी समय था, वो किसे अभी बताती है? जो आने वाले यात्री है, पर्यटक है, कि एक समय में मैं बहुत ही ताकतवर थी। मेरे मतलब मुझे देखकर ही जो बड़े बड़े वीर हैं, बड़े बड़े योद्धा है, मुझे देखकर ही मतलब डर जाते थे। और अगर कुछ होता था, अगर वो विरोध करते थे, तो मैं क्या करती थी? उनके धज्जे उड़ा देती थी, मतलब चिथड़े चिथड़े उड़ा देती थी। आपको पता है कि तोप का जो हमला होता है वो कोई साधारण हमला नहीं होता,
वो बहुत ही असरदार हमला होता है। लेकिन वो क्या बताती है, कब हुआ था ये? अपने ज़माने में। अपने ज़माने में मतलब क्या? अपने समय में। एक ऐसा भी समय था मेरा, लेकिन वो जो समय है आज वैसा नहीं है। ये उसका दुख है शायद, ये उसका अंतर्मन कह रहा है कि एक समय में मैं ऐसी शक्तिशाली, ऐसी बलशाली हुआ करती थी कि मेरे कारण अच्छे अच्छे सुरमाओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, उनको जान गंवानी पड़ी। तो वो अभी किसके साथ बतिया रही है? आने वाले सैलानियों से बात कर रही है। तो आगे देखेंगे हम। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। अभी वो क्या बता रही है कि हम पहले देखेंगे बहरहाल। बहरहाल का अर्थ होता है बुरी स्थिति। फारिग, फारिग का अर्थ होता है खाली या मुक्त। गपशप मतलब बातें करना। और जो गौरैया मतलब जो छोटी चिड़िया होती है वो। कवि कहते हैं 1857 में तो बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन अब तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है। छोटे बच्चे इस पर सवारी करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, जैसे वो उसके साथ खेलते हैं। अगर यह खाली हो तो, अर्थात छोटे बच्चों से, तो उसके बाद चिड़िया आती है और गप्पे लड़ाती है। कवि कहते हैं तो कभी कभी चिड़िया इतनी शैतानी करती है कि इसके भीतर तक घुस जाती है। विशेषकर जो गौरैया है, मतलब जो छोटी छोटी चिड़िया है, ऐसे करके बताना चाहती है कि कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं अभी तुमसे नहीं डरती। तो तोप का भी कौन सा समय चल रहा है? एक समय था वो बहुत शक्तिशाली थी, बहुत ताकतवर थी। अभी क्या है? अभी उसकी बुरी स्थिति है, वो बता रही है। और कुछ लड़के आते हैं, वो घुड़सवारी करते हैं। अगर घुड़सवारी से खाली हो जाती है तो चिड़िया आती है। चिड़ियों की जो चहचहाट है मतलब गपशप करती है। फिर कभी कभी तो हद हो जाती है, हद इतनी हो जाती है तो जो गौरैया है, छोटी छोटी चिड़िया, वो शैतानी में मेरे भीतर तक घुस जाती है। और एक समय था कि उस तोप से कैसे डरते थे, और गौरैया उसके भीतर घुसने से भी नहीं डर रही है। जैसे कि वो बता रही है कि अभी चिड़िया और यहाँ तक छोटे बच्चे भी मुझसे नहीं डरते, मतलब मेरा खेल बनाते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। और एक समय था कि बड़े बड़े सुरमा डरते थे। तो समय परिवर्तनशील है, कभी भी समय एक सा नहीं होता, ऐसे कवि बताना चाहते हैं। तो आगे देखेंगे। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो अंत में क्या कहते हैं कवि कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। हमें हमारे शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो तोप हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई क्यों न हो। तो उस समय में तोप ताकतवर थी, अभी उससे ना तो बच्चे डरते हैं और ना तो चिड़िया डरती है। कभी भी हमारी शक्ति पर, हमारी ज्ञान पर, हमारे बल पर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता के द्वारा वीरेंद्र डंगवाल ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। तो इसी प्रकार ये जो तोप कविता है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी, आशा करती हूँ समझ में आई होगी।
तो अच्छी बात है। तो ये जो कविता है कभी भी हमें ध्यान में रखनी है। तो कभी हमें गर्व नहीं करना है, कभी हमें अभिमान नहीं करना है, चाहे हम कितने अमीर क्यों न हो, कितने शक्तिशाली क्यों न हो। धन्यवाद।